सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज सियासी चौक में हम बात करने वाले हैं औरंगजेब और सैयद सालार गाजी मसूद के नाम पर हो रहे बवाल की। देखा जाए तो औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर नागपुर में भारी हिंसा हुई है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और इस हिंसा के बाद 50 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो जो दूसरी सियासत हो रही है वो सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर हो रही है। दरअसल संभल में एक मेला लगता था, लेकिन इस बार पुलिस ने उस मेले को लगने से मना कर दिया। इसके पीछे पुलिस का तर्क ये है कि एक आक्रांता, एक आक्रमणकारी और एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेला कैसे लग सकता है जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिसने धर्म परिवर्तन कराया। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों के पास चलते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विवाद हुआ, आपने देखा कि नागपुर में भारी हिंसा हुई, पत्थरबाजी की गई पुलिस के ऊपर और उस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये एक बड़ी साजिश है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है विपक्ष के लोग वो जो है वहाँ पे करवा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का बंटवारे के लिए। बाकी जो आपने औरंगजेब की बाकी, ये जो है क्रूर शासक हर आदमी जानता है। पूरा आप इतिहास पढ़िए, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग ने जो है इतिहास बनाया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जितने भी मुगल शासक हुए ये अपने जो है गद्दी पाने के लिए अपने बाप को, अपने सगे भाई को, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो अगर वहाँ पे कोई चीज़ हो रही है और वहाँ पे प्रशासन आपका वो जो है आपको मना कर रहा है, तो उस चीज़ को आपको करना चाहिए। आपको जो है वहाँ के संविधान को पालन करना चाहिए। लेकिन इन लोग के अंदर जो भावना होती है, ये इन लोग की आक्रामक भावना होती ही है जी। लेकिन आपने कहा कि वो एक क्रूर शासक था, उसने आक्रमण किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने कहा कि वो तो बड़ा धार्मिक आदमी था। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक अबू आजमी जी का जो है प्रश्न है, इनको जो है भारतवर्ष में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ पे सनातन धर्म है, यहाँ पे जो है हर धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन एक विशेष धर्म संप्रदाय को लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ रहने का आपके लिए बना हुआ है। वो आप उस देश में चले जाइए, आपका वहाँ पे बहुत आदर होगा और बहुत सम्मान होगा। आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कि कैसे लोग शरणार्थी के रूप में वहाँ पे रह रहे हैं। जितनी आज़ादी, जितनी स्वतंत्रता यहाँ पे आपको मिली है अपना प्रदर्शन करने के लिए, धरना करने के लिए, आप वहाँ जाके देखिए क्या स्थिति है कि लोग खाने के लिए मोहताज हैं। आपके पास दोबारा आऊँगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और देखा जाए तो ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दूसरा विवाद सैयद सालार मसूद गाजी के मेले को लेकर है। चूँकि वहाँ पर आपने एक वीडियो देखा जिसमें संभल के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक आक्रांता के नाम पर मेले को नहीं लगने दिया जाएगा, जिस पर जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि अब तानाशाही की जा रही है। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है वहाँ पर, और ये सनातन धर्म की जीत है जो है, वो सनातन धर्म था पहले और रहेगा जो है। लेकिन विपक्ष तो ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कर रही है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, सर्व समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कोई किसी से ना भेदभाव है ना कोई वो है, सभी को एक तरीके से अधिकार दिया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। दुनिया जानती है और जो हमने इतिहास में पढ़ा है उसमें कई जगहों पर इस बात का जिक्र है कि औरंगजेब ने आक्रमण किया, उसने तमाम हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। और अगर महमूद गजनवी की बात करें तो सोमनाथ मंदिर को जिस तरीके से लूटा गया वो किसी से छुपा नहीं है। तो उसके बाद भी ऐसे लोगों को आखिर महिमा मंडित क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये महिमा मंडन करने का जो ये सालार जंग, क्या नाम बताया हमने? सैयद सालार मसूद गाजी। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम के ऊपर जो ये मेला लगाया जाता था, तो अभी तक ही गलत लगाया जाता रहा है। ये तो सरकार की नीति है कि जो अब जो गलत हो रहा था उसको सही किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो गजनवी के सेनापति थे तो वो भी मतलब उसी में शामिल थे, तो अगर उनका मेला, उनके नाम पे मेला लगाने का क्या औचित्य है? भाई कोई धर्म गुरु हो, कोई उस तरीके का हो, कोई बलिदानी हो देश के उसमें, तो उसमें तो ठीक है। अदरवाइज कोई इस तरीके का, ये तो बिल्कुल सही निर्णय है। इसमें तो कोई इतिहास के पन्नों में ये दर्ज भी है कि सैयद सालार मसूद गाजी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा भी है और चूंकि जो दूसरा पक्ष है वो इस बात को स्वीकारता भी है। नहीं, ये बिल्कुल सही। जब ये सब पूरा पता है तो ये तो केवल महिमा मंडन करने की बात है, जबरदस्त मतलब गलत तरीके से गलत बात को रिप्रेजेंट करने की बात है। जो दूसरा पक्ष है, अगर कोई चीज़ सही बात जब
कोर्ट के भी जो निर्णय होते हैं कि भाई अगर कोई पहले निर्णय गलत हो गया है तो जो अगला निर्णय होता है तो उस पर दोबारा सोच विचार करके ही किया जाता है। ये थोड़ा नहीं कि जो पहले निर्णय हो गया उसी के ऊपर सही दोबारा उसमें निर्णय कर दिया जाता है। तो अगर कोई चीज़ गलत पाई जाएगी तो सरकार तो उसको सही करेगी। ठीक है, आपके पास दोबारा आऊँगा मैं। आपको पता होगा कि जिस सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगता था, हालांकि इस बार उसको परमिशन नहीं दी गई है, उसी सैयद सालार मसूद गाजी को जो महाराजा सुहेल देव थे उन्होंने लड़ाई में हराया था, जिसके बाद सैयद सालार मसूद गाजी को मैदान छोड़ना पड़ा। क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उसका तर्क ये है कि हम कई सालों से इस मेले को लगाते आए हैं, लेकिन अगर कोई आदमी उसको दुरुस्त, चूँकि अगर एक बड़े समुदाय की भावना उससे आहत होती है तो आपको नहीं लगता कि मिल बैठकर इस पर बातचीत करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 2017 से पहले की सरकारें और 2014 से पहले की जो सरकारें गलत काम करती चली आई हैं अपने भारत में, हर एक चीज़ को उन्होंने साबित यही करना चाहा है कि ये मुसलमानों का ही देश है। वो चाहे आप किसी भी प्रकार को देख लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा था, आपकी सरकार में कुछ नहीं हुआ, आपने कोर्ट में कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, न्याय भी हुआ, दोनों पक्ष में चीज़ें भी हुई और दोनों पार्टी आराम से समझौता हुआ। तो आप इसी के माध्यम से ही क्लियर हो गया कि आप किसके सपोर्टर थे। और कहीं ना कहीं जो कबर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे कबर कहीं ना कहीं जब वहाँ पे कबर को खोदा गया है वहाँ हिंदुओं का ही वहाँ पे सबूत मिला है। वहाँ तो शिवलिंग निकली है, कहीं हनुमान जी की मूर्ति निकल ली है। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि आपने सिर्फ कब्जा करवाने का काम किया है आपने अपनी सरकारों में, मुसलमानों से आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक, बढ़ाइए, आपको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दोनों को लेके साथ में चलिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इनसे सीखिए। आप 70 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने 10 साल में करके दिखा दिया। कोई दंगा नहीं, कोई प्रसाद नहीं, जो जिसके जायज़ में है उसको वो चीज़ दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबके विकास पे बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से सत्ता चला रहे हैं, इससे बढ़िया कोई सत्ता आज तक किसी ने चलाई ही नहीं है। इस तरीके की जो जनता जिस तरीके से लोगों को पसंद कर रही है, दोनों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी को, केंद्र में मोदी जी को, कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि ये सबका साथ सबके विकास पे बात करने वाले लोग हैं और इन लोग की अब कोई भी राजनीति नहीं चलने वाली है। और दंगा प्रसाद भड़काने का काम इनका शुरू से रहा है। जो इस पार्टी पे इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी दंगा प्रसाद कर रही है, दंगा प्रसाद तो आपने किया है। सैपाई में आप जाके वहाँ पे जो है डांस करवा रहे हैं, यहाँ दंगा प्रसाद भड़का हुआ है। आपको कोई भी किसी प्रकार की नहीं, अगर इतनी जनता की आपको फिक्र होती तो आप उसमें मौके पे वहाँ पहुँचते। तो इसीलिए कहते हैं आरोप लगाने से पहले स्वयं पहले अपने कॉलर में आप झांक लीजिए कि आपने क्या किया इतने सालों में जनता के साथ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रचंड जीत से बने हुए। आने वाले टाइम पे हम लोग का पूरा लक्ष्य है कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन लोग का सुपड़ा साफ है, उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, पूरे भारत से उत्तर प्रदेश मुक्त हो जाएंगे ये कांग्रेस वाले। दोबारा आऊँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, आपने देखा कि नागपुर में एक बड़ी हिंसा हुई, उसमें कई लोग घायल हुए हैं। दूसरा विवाद खड़ा हुआ है संभल में, चूँकि संभल पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में है। लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी के मेले को लेकर जो विवाद खड़ा होता वहाँ पर दिख रहा है, आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपके सामने एक बात स्पष्ट पहले करना चाहूँगा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था। जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग जातियां हैं, वो कभी एक साथ नहीं रह सकती, हम पाकिस्तान लेके रहेंगे। तो जो यहाँ बचे वो सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनका धर्म इस्लाम है। हमें उनके धर्म से नहीं, आप 5 वक्त नहीं, आप 10 वक्त नमाज पढ़िए, लेकिन हमारी जो सनातन जगहें हैं, हमारे 1700 से ज़्यादा विवादित स्थल हैं जो तोड़े गए, जिनका इतिहास साक्षी है। जब 2 कौमों का एक बार विभाजन हो चुका तो आप ही बताइए कि यहाँ बचा कौन है? सनातन का नाम लेना सांप्रदायिकता है और मुस्लिम तुष्टीकरण करना सेकुलरिज्म है। भारत का संविधान सेकुलर नहीं है, आपके लिख देने से सेकुलर नहीं होगा। हम सनातन परंपरा के मानने वाले हैं। हमने 1000 वर्ष की गुलामी झेली, लेकिन हिंदुत्व का शरारा कोई बुझा नहीं पाया। हम शरारा बन के जिएंगे और सारे धार्मिक स्थलों को लेके रहेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। वो सालार मसूद हो चाहे जो कुछ हो, हमारे आदर्श राम है, सालार मसूद नहीं, औरंगजेब नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये जो मेला लगता था ये कोई नया मेला तो है नहीं। मैं एक चीज़ आपसे स्पष्ट बता दूं कि हमारे यहाँ गोमती तट पर भी मेला लगता था कार्तिक की पूर्णिमा पर।
समय के हिसाब से उसको परिवर्तित कर दिया गया। मेला कोई समस्या नहीं है, ये खाली सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास करने वाले जिन नेताओं का कोई जनाधार नहीं है, उन लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। मेला क्या है? मेला आप कहीं लगा लीजिए जा करके। क्या खुदा या भगवान मंदिरों मस्जिदों में नहीं बसता? वो तो आपके अंदर बसता है। कवियों ने लिखा है, तू मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तोरे पात रे। आत्मचिंतन करो, अपने अंदर के खुदा को जागृत करो, मानवता के लिए जियो। कोई मजहब बैर नहीं कराता है। हम अपनी सनातन परंपरा को मानने वाले और अपने जितने धार्मिक स्थल विवादित हैं सबके लिए संघर्ष करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संभल में एक पुलिस अधिकारी का बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। पुलिस अधिकारी ने कहा आयोजकों से कि हम एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेला लगने नहीं देंगे जिसने इस देश को लूटा, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने धर्म परिवर्तन कराया। किस तरीके से देखते हैं उस बयान को और इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो अधिकारी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा आइडियल ऐसा कौन हो सकता है जो अपने बाप को भी उसने बंदी बना दिया। तो अगर हम ऐसे को अपना आइडियल बनाते हैं तो इससे उनकी मानसिकता हमको समझ में आती है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। और ये तो औरंगजेब तो बहुत क्रूर शासक रहा है। हम लोगों को बचपन में भी पढ़ाया गया, किताबों में पढ़ा है, और उस ज़माने में किताबें चलती थी जब कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। तो इसमें कोई गलत बयान उन्होंने नहीं कहा, और उसको हम लोग अगर उसके नाम का मेला लगता है तो इसका मतलब उसको हम लोग आइडियल मान रहे हैं। तो ऐसा कुकर्मी इंसान आइडियल कैसे हो सकता है? औरंगजेब तो बीते ज़माने की बात हो गया, वो क्रूर था तो क्रूर था, उस पर अब बात क्यों हो रही है? देखिए, बीते ज़माने की अगर आप बात करते हैं तो जितने भी ग्रंथ हैं हमारे सब बीते ही ज़माने के हैं, तो सारे ग्रंथों को फिर दरकिनार कर देना चाहिए। भाई, कुरान शरीफ में जितनी आयतें लिखी हैं सब बीते ज़माने के, मोहम्मद साहब बीते ज़माने के, उनको भी उनको नहीं मानना चाहिए। बीते ज़माने से मतलब क्या है भाई? हम बीते ज़माने का ही तो लेके हम उसको आइडियल मानते हैं भाई। कोई रिसेंटली में कोई चल रहा है कोई चीज़, वो जब बीत जाएगा उसकी अच्छाई और बुराई तभी तो पता चलेगी। आपका क्या नाम है? शिवम नाम, शिवम मौर्य। शिवम, ये बताइए, आपने नागपुर में जो हिंसा हुई है उसके बारे में सुना होगा कि कुछ हिंदुवादी संगठन थे जिन्होंने कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। उसी दौरान दूसरे पक्ष में ये अफवाह फैली कि एक धार्मिक किताब को जला दिया गया, जिसके बाद पुलिस के ऊपर जमकर पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, और अब उसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है बीजेपी पर और वहाँ की सरकार पर कि जानबूझकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, औरंगजेब और सैयद सलार मसूद गाजी का नाम सामने लाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, विपक्ष शुरू से ही देश के खिलाफ रहा है, आज भी देश के खिलाफ है। अगर आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं तो औरंगजेब एक तानाशाह था, और तानाशाह ही नहीं, अब आप आज के ज़माने में खुद सोचिए कि किसी के पिता को ही बंदी बनाकर और राज किया जाए। अगर आप सोचेंगे तो वो तानाशाह नहीं हुआ। और 49 साल लगभग उसने 50 साल तक शासन किया था बेरहमी से। आप अभी ने किसी से कहा है कि वह एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति का था, क्योंकि उसने सिर्फ अपने धर्म से प्रेम किया था। उसके चक्कर में उसने हजारों मंदिरों को तोड़ा था, वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। लेकिन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया, सपा के ही एक नेता ने कहा। सपा के नेता तो अभी कहेंगे कि ठीक है, वहाँ पे अब गाजी की जगह पे ओसामा बिन लादेन के जगह मेला लगवा दीजिए। तो अब हमने तो गाजी को नहीं देखा, चलो ठीक है, वो कई बातें हो सकती हैं। ओसामा बिन लादेन के बारे में तो आप भी सुने होंगे, हम भी जानते हैं। तो वो मर गया तो उसकी जगह पे क्या मेला लगना चाहिए? वो भी तो क्रूर था, उसने भी तो बहुत आतंक किया था। महाराजा सुहेलदेव ने हराया था इसी अवध की धरती पर सैयद सलार मसूद गाजी। हाँ, यहीं हराया था। तो उसके जगह पे आप मेला लगाते हैं, ये तो गलत है ना। हमारा कोई, देखिए, आप मेला लगाइए, अब्दुल कलाम के नाम पे मेला लगाइए, जिस दिन वो मरे थे, जिस दिन उनका जन्म, उनके नाम पे मेला लगाइए, उसके लिए हम समर्थन में हैं। हम उसके लिए जितना हो सकता है हिंदू संगठन सामने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब एक आप देशद्रोही के नाम पर मेला लगा रहे हो तो देश के खिलाफ है, और देश के मान सम्मान से ठीक नहीं है ऐसा करना। देश सबसे ऊपर है, धर्म बाद में आता है, तो देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लूँगा मैं, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे इधर आ जाइए, कि जिस तरीके से चाहे हम औरंगजेब की बात करें, महमूद गजनवी की बात करें, या फिर सैयद सलार मसूद गाजी की बात करें, चूँकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत को लूटा, धर्म परिवर्तन कराया,
तो अगर इन लोगों को कोई सही साबित करता है तो उसके पीछे क्या मंशा आपको लगती है? देखिए, सही साबित ये हमने इतिहास में ही पढ़ा है, कोई अलग से तो हम लाए नहीं है। तो अगर इतिहास क्या होता है, जो आज हमारा घटनाक्रम है यही कल इतिहास बनेगा हमारा। तो अगर उस इतिहास में हम कुछ संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि हर इतिहास अपने दोहराता नहीं है, उसका मतलब समय के अनुसार उसको बदला भी जाता है। तो ये वो समय आ गया है कि जब इतिहास को मतलब के अनुसार कर्म और समय के अनुसार ये सब काम होने हैं। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज सियासी चौक में हम बात कर रहे थे औरंगजेब और सैयद सालार मसूद गाजी की। जाहिर सी बात है कि इन दोनों नामों पर इस वक्त सियासत सबसे ज़्यादा हो रही है, और न सिर्फ सियासत बल्कि नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे लोगों का, ऐसे शासकों का महिमा मंडन क्या ज़रूरी है। सियासी चौक के इस खास डायग्राम में हम हैं वाराणसी में। विषय आज का है कि आक्रांताओं के नाम पर हिंदुओं को चिढ़ाएंगे और औरंगजेब और मसूद गाजी को हीरो बताएंगे। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है? जिस तरीके से संभल में अब नहीं बजेगा मसूद गाजी का ढोल। और इन सारे फैसलों को लेकर के हम काशी की जनता के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आक्रांताओं को हीरो बनाने का एक ट्रेंड चल गया है, कई जगह आक्रांताओं को हीरो बताया जा रहा है, जिन्होंने दर्जनों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिए, अत्याचार किए, उन्हें हीरो बताया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, अस्तित्व के चक्कर में लोग अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं और जो बचा कुचा है उसको भी खो रहे हैं। इनको ये समझ में आ चुका है कि हमारा कोई भी अस्तित्व बचा नहीं है। ये पुराने मुद्दों के नाम पे जो है ये राजनीति करना चाहते हैं, उनको हीरो बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके नाम पे जो है मस्जिदें बन जाएं, उनको शहीद घोषित कर दिया जाए। तो जैसे जैसे अब हिंदू जागृत हो रहा है, इसका खंडन कर रहा है और इससे इनको बहुत तेज़ जो है पीड़ा हो रही है। तो किसी स्तर तक भी जाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ये गंगा जमुना तहजीब को इन्होंने ढकोसलेबाजी का स्वरूप दे दिया है और किसी प्रकार से भी ये अपनी सामर्थ्य, पूरी ताकत दिखा के हम लोगों का विरोध करना चाह रहे हैं। हर तरीके से इनके विरोध का खंडन होना चाहिए और समाज को पूर्ण रूप से जागृत होना चाहिए और इनके सब इरादों को खंडित करना चाहिए, तोड़ना चाहिए और पूर्ण रूप से हम सबको एक होना चाहिए। क्या लगता है कि औरंगजेब की बात जब हुई कब्र हटाने की, तो इस पर भाईजान जो है चिढ़ गए और विरोध होने लगा, जबकि वो आक्रांता हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ा और फिर भी आज कब्र हटाने को लेकर फिर भड़क गए हैं। कब तक ऐसा चलेगा? हमको गंगा जमुनी तहजीब सिखाया जाएगा और अपने उपद्रव करें। आप देखेंगे कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। शासन प्रशासन कोई चीज़ है या नहीं है? उसके साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है तो आम जनमानस के साथ क्या होगा? कैसे सुरक्षित रहेगा आदमी? ऐसा मन बढ़ जा रहा है। वाह, ये भूल ना करें। अब कोई सोएगा नहीं। अब जो ये लोग ने मानसिकता बना के चल रहे हैं वो भूल जाए उस चीज़ को। क्या लगता है जिस तरीके से आक्रांताओं को एक तरीके से हीरो बनाने की जो कोशिश है, चाहे वो औरंगजेब हो, मसूद गाजी हो, इन सबों को हीरो के रूप में जो देखने की कोशिश है खास धर्म समुदाय के लोगों का, ये किस तरीके का असर डाल रहा है समाज में? देखिए, ये आज का प्रयास तो है नहीं कि आज औरंगजेब को हीरो बता दिए या गाजी मियाँ को आज हीरो बता दिया। तो दशकों से चला आ रहा है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, बावजूद उसके औरंगजेब रोड है। औरंगजेब के मकबरे पर हमारे गंगा जमुना तहजीब के लोग जो है जाते हैं सजदा करने के लिए। और अब चूंकि हिंदू जागृत हो रहा है, वो इन चीज़ों का विरोध कर रहा है। बाकी भाई, हमारी हत्या, हमारे पूर्वजों की हत्या करने वालों का आप महिमा मंडन करेंगे तो निश्चित है मुझे बुरा लगेगा। जिन आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर ध्वस्त किए, हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त किया, आप उनकी उपासना करेंगे, आप उनके चादर चढ़ाएंगे, उनका उर्स मनाएंगे, तो हमें नहीं बुरा लगना चाहिए। अब नागपुर में क्या हुआ? विरोध करने ही तो गए थे। प्री प्लान्ड तरीके से वहां पर हमला हुआ। नागपुर को दूसरा गोधरा बनाने का प्रयास किया गया। 33 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। वो कौन थे? उनको क्यों मारा गया?
आप प्रोटेस्ट कीजिए, जनतंत्र है। जिस तरह जो है आप सीए में विरोध करने गए, आपने किया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, ठीक है, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये जो कर रहे हैं आप कि वहाँ पे कहा कि धर्म ग्रंथ की जो है जला दिया गया, अफवाह उड़ाई गई और कौवा कान ले गया, किसी ने अपना कान नहीं चेक किया और कौवे के पीछे दौड़ गए। 500 की भीड़ आई, हिंदू समुदाय के घरों पर, उनके प्रतिष्ठानों पे हमला किया, पुलिस आई, पुलिस पे हमला किया, 4 बड़े अधिकारी जख्मी हुए हैं। तो आप उत्तेजित कर रहे हैं लोगों को, उस नाम पर भूल जाते हैं ये लोग कि इनकी भी जड़ें भारत की ही है। वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि हो चुकी है कि हम सबका डीएनए एक है। इनके पूर्वज हिंदू थे, बलात् उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और ये इतिहास में दर्ज है कि इतने किलो जनेऊ मुझे रोज चाहिए। ये औरंगजेब के फरमान है ना। तो ये लोग भूल गए कि उनके जो है दादा परदादा जो है किस ढंग से, किस कष्ट में आकर के जो है तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कर गए। आज वही जो है धर्म परिवर्तन कराने वाला, ज़बरदस्ती करने वाला इनका हीरो बन रहा है। ये मूर्खता की जो है पराकाष्ठा है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले आक्रांताओं को आज हीरो की रूप में देखा जा रहा है, यहाँ तक कि जो औरंगजेब की कब्र हटाने पर भी विवाद हो जा रहा है? ये एक प्रकार की कुंठित मानसिकता है जो समाज को बहिष्कार करनी चाहिए, हर व्यक्ति को बहिष्कार करना चाहिए। ये हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो भारत में बना हुआ है, जब भी हमारे देश का बंटवारा हुआ तो ये हिंदुओं के लिए हमारा देश बनाया गया, लेकिन ये कुछ तुच्छ राजनीतिकरण के कारण मुसलमान यहाँ रह गए। और वो मुसलमान नहीं है, वाकई वो हिंदू ही हैं, लेकिन उन्हें उनकी मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं और हिंदू से बैर करते हैं। और इसी बैर का कारण है कि वो अपने भाईचारे को निभा नहीं पाते हैं, वो खुद की बहन बेटियों की तो रक्षा कर नहीं पाते और हमारे बहन बेटियों को छेड़ने चले आते हैं। ये उनकी जो सोच है, ये द्विस्तरीय सोच है। एक देश में 2 तरीके का जो कानून बना हुआ है, ये कानून व्यवस्था ही उनको ऐसा करने के लिए आवाज़ देता है। अगर हमारी कानून व्यवस्था एक होती, हमारा उनका कानून एक होता, तो ऐसा नहीं होता, कदाचित नहीं होता, और लोग हिंदू के देश में रहते हुए भी अपनी मनमानी नहीं करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से इस समय एक फैशन से चल गया है कि जहाँ पर भी आक्रांताओं की चीज़ें हैं वहाँ पर इसे बढ़ावा देना, औरंगजेब की कब्र हटाने की बात हुई तो इस पर अपना विरोध जताना, हिंसा करना, ये किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं? पहली बात तो मैं इसकी जो भी ये घटना घटी नागपुर में, उसकी घोर निंदा, अभर्सना और जितनी इसकी बुराई किया जाए उतना कम है। अब टॉपिक ये आता है कि अगर हिस्ट्री और इतिहास की अगर बात किया जाए तो इतिहास में हर एक बच्चा पढ़ता है और इतिहास में एक चीज़ देखता भी है। एक औरंगजेब का जो नाम है उसको एक स्पेसिफिक रोल के रूप में देखा गया।